हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर या मिस्टी ब्लॉग। और आपको सुबह 11 बजे का सीधा धीरा थे। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोग हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मुस्कुराहट एक औषधि है। आप हंसते हो तो आधा दवा का काम करेगा। तकलीफ है आपकी थोड़ी सी कमी हो जाएगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही मेरा प्रार्थना भी रहता है। बाकी मैं भी हंसने का ही प्रयास करती रहती हूँ। तकलीफ का क्या है, वो तो आता जाता रहेगा। हर इंसान के ऊपर आता जाता रहता है। परीक्षा लेने के लिए बार बार आता है, ये भी एक परीक्षा ही है। आप लोगों से मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आजकल रिश्ते निभाना इतना आसान नहीं है मेरे भाई और मेरी बहन। साथ में तस्वीर लेने से कोई अपना नहीं होता है। रिश्ता निभाने से ही लोग अपने होते हैं। ये तस्वीर लेकर फोटो खींचकर ऐसे और उस पर लगा देना है स्टेटस पर। और जानते हो, और मैं आपको बता रही हूँ, दुनिया इतनी चालाक हो चुकी है, रिश्ते इतने चालाक हो चुके हैं। दुनिया नहीं, रिश्ते। आज मेरी वीडियो रिश्ते पर ही बनी हुई है, दुनिया पर नहीं बनी हुई। रिश्ते इतने चालाक हो चुके हैं कि उनको पता है कि कौन सा फोटो आपको दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना है स्टेटस पर। तो आपको वो वहां से कट कर देते हैं और उसी में एक अच्छा इंसान भी पिस जाता है। अगर वो स्टेटस पे अपनी फोटो नहीं लगा रहा है, सिर्फ मोटिवेशन वाला कुछ लिख के लगा रहा है, तो उसको लगता है कि ये लगाती होंगी, ये भी अब ऐसे करती होंगी जैसे मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, ऐसे ये भी करती होंगी। तभी मैं कहती हूँ, सच और झूठ का पता नहीं चलता है। सच कहता है मैं अच्छा हूँ, झूठ कहता है मैं आपसे क्या कम हूँ। मेरे पास 10 प्रकार के चेहरे हैं, तो मैं क्या आपसे कम हूँ? आप ये सिर्फ एक चेहरा लेकर घूम रही हो सच्चाई का। आपसे मैं कम नहीं हूँ, ये झूठ कह रहा है। सब कुछ इंसानों पर ही आती है, इंसानों पर ही बीतती है, इंसानों की बात हो रही है। यहाँ सच भी इंसान ही है और झूठ इंसान ही। वैसे आप लोग बहुत समझदार होंगे। तो मैं कहाँ पर थी? आज का रिश्ता निभाना इतना आसान नहीं। और एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, किसी के सुख में आप भले मत जाओ और दुख में साथ देना चाहिए। और दुख में आप जा नहीं पा रहे हो, कम से कम फोन से बात ही कर लो। आप स्वस्थ हो, अच्छे से हो, उसका दर्द आप बांट नहीं पाओगे। बांट लोगे? दिखाओ बांट कर, नहीं बांट पाओगे। कोई नहीं बांट पाएगा, आप हो या मैं। किसी का दर्द कोई नहीं बांट पाएगा। पर लोग की जो सोच है ना, यहाँ पर किसी का फोन करके हाल नहीं ले रहा कि आप, बहुत बड़ी बात हो जाएगी अभी। और ये बातें मेरे मन में आई क्यों, मैं बता रही हूँ आपको, लास्ट में बता रही हूँ ना। 1 साल पहले 19 मई 2024 को एक्सीडेंट हुआ। किसका? मेरा और मेरे तिवारी जी का। साथ में बाइक से हम लोग जा रहे थे। जा कहाँ पर थे बता दूँ? कहाँ पे मैं जा रही थी? मेरे नंदोई जी को चोट लग गई थी, उनका भी एक्सीडेंट हो गया था। देखिए कैसे होता है, घटना जब होनी होती है तो कैसे होता है। उनको एक दिन पहले चोट लगी, मेरी नंदोई को। हम लोग को पता चला, इनको पता चला कि मेरे जीजा को चोट लग गई है। सगे जीजा नहीं थे, जीजा के भाई थे। पर वही वाली कहावत है ना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, है ना। जब पत्थर रखा रहता है शिव जी का, भोलेनाथ जी का, तो उसको हम लोग देव मानकर ही पूजा करते हैं। नहीं तो पत्थर है। बहुत लोग तो ना समझ होंगे, वो लात से मार फेंक देते होंगे उस पत्थर को।
तो उनको एक दिन पहले चोट लगी, उनका एक्सीडेंट हुआ। दूसरे दिन को पता, मतलब उसी दिन पता चल गया रात में। और सुबह जैसे हुआ ड्यूटी से आए, इनकी नाइट की ड्यूटी थी उस समय, ये ड्यूटी से आए और मुझे भी भाई उलझन हो रही थी, घबराहट हो रही थी कि दुख में किसी के पास जाना चाहिए। उसका मैं तकलीफ तो नहीं दूर कर पाऊंगी, पर जाना चाहिए। अब वो 19 मई, गर्मी, आम का सीजन, ड्यूटी से आते हैं। जब नाइट की ड्यूटी होती है तो आते हैं सुबह 8:30 बजे, स्नान करते हैं, चाय पानी पीते हैं, पूजा करते हैं, नाश्ता करते हैं। इनको 11 बज गया, 10:30 बज गया था निकलते निकलते घर से, 10:30 बज गया था। मैं इनसे बोल रही थी कि आप जीजा जैसे मत बताइए कि हम लोग आ रहे हैं, पर इन्होंने बता दिया कि जीजा हम आ रहे हैं। इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। आम वाम सब खरीद के लेकर आए, झोला में भर लिए कि जाएंगे उनके यहाँ। केला है, आम है, 2-4 रिश्ते रिलेशन वाले आते जाते रहते होंगे, तो कम से कम यही रखा रहेगा, बिस्किट है रखा रहेगा उनके पास। किसी के दुख में ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत हेल्प करती है, मदद करती है, मानिए ना मानिए आप लोग। तो हम लोग यहाँ से मतलब निकल गए 11:30 या 11:20 ऐसे ही हुआ होगा। बहुत लंबी कहानी मेरी हो जाएगी, ऐसे हुआ होगा। रास्ते में आ गया साढ़ नहीं, सॉरी, रास्ते में जंगली कौन सा जानवर आता है, नील गाय रास्ते में आया। बस को जाने दीजिए, बस आवाज करते जा रहा है। वो रास्ते में ऐसे दौड़ते हुए आया। और जो कहते हैं लोग ना कि जब होनी होती है उसको कोई टाल नहीं सकता है। वो लिखा हुआ था सब कुछ कि आपके साथ ऐसा होगा। हम लोग, हमारे जो तिवारी जी हैं, बाइक आज से नहीं चला रहे हैं। जब बाइक स्टार्टिंग में उत्तर प्रदेश में आया होगा, जब से बाइक चला रहे हैं, नया नहीं सीख रहे हैं। और ये भी नहीं, बाइक से हम लोग डरते नहीं हैं। सुनसान रास्ते पे हम लोग निकल जाते हैं रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे निकल जाते हैं। मतलब वहाँ से कहीं जाती हूँ, वहाँ से वापस आना होता है, तो हम लोग टाइम नहीं देखते हैं कि कितना बज रहा है। वहाँ से अपने घर पे आना है, बस सिर्फ हम लोग को यही पता होता है। हम लोग रात नहीं रुकते कहीं, तो कभी डर नहीं लगा, कभी ऐसा होता नहीं हमारे साथ। तो वहाँ पर ये चला रहे थे बाइक और इनको सामने से दिखा कि वो नील गाय जा रही है। इनको लगा कि मैं कंट्रोल कर लूँगा। ये नहीं पता है कि वो वही नील गाय ने इनको पैर से इनकी बाइक को मार दिया, या दूसरी नील गाय आई इनकी बाइक को मारा, ये मुझे नहीं पता है। मुझे इतना पता है कि नील गाय मुझे दूर से दिखी थी। और हमने इनसे तुरंत बोला कि गाड़ी को संभालिए आप। इतना बोलने के बाद जानते हो क्या हुआ मेरे साथ? मुझे जब होश आया तब मैं टैक्सी पे बैठी हुई थी, और मेरे इस हाथ में, आपको दिखा देती हूँ ना, इस हाथ में यह टाका लगा हुआ है। इस हाथ में ये गमछा, अपना गमछा ये ऐसे लपेटे हुए थे, मतलब बांध दिए थे कस के इस हाथ में। बहुत लंबी कहानी मेरी होगी, अब आप लोग सुनिएगा जरूर। किससे सुनाऊंगी मैं, किसको बताऊंगी? तो यहाँ पे गमछा बंधा हुआ था। मैं टैक्सी पे बैठी हुई थी, कौन सी, बैटरी वाली पे, जो जल्दी चलती नहीं है, फास्ट। और ये हमारे बगल में बैठे हुए थे, पैर में अपने, मेरा वो था ना एक स्टॉल था, अपने पैर में स्टॉल बांधे हुए थे। जब मुझे होश आया तो मैं बता रही हूँ, स्टॉल बांधे हुए थे। तो मुझे मतलब ऐसे मैंने देखा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, पर तुरंत दिमाग काम कर गया कि हम लोग का एक्सीडेंट हो चुका है। और ये बैठे हुए थे और अपना हाथ ऐसे पकड़े हुए थे, ऐसे मतलब ये हाथ, ये वाला जो हाथ है इनका, ये क्या कहते हैं, उखड़ गया था। पैर में इनको चोट लग गई थी ज़्यादा, तो ये अपना पैर में मेरा स्टॉल बांधे हुए थे, हाथ में मेरे अपना गमछा बांधे हुए थे।
और ये कुछ बोल नहीं रहे थे, चुपचाप बैठे थे। बस मुझे होश आया, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं हूँ स्ट्रांग। कब? तकलीफें सब झेल लेती हूँ, रो के या हंस के सब झेल लेती हूँ। तो हमने इनसे बोला कि फ़ोन है आपके पास? ये ऐसे से अपना पैंट चेक किए तो इनके पैंट में फ़ोन रखा हुआ था कि मुझे दीजिए। इन्होंने अपना फ़ोन मुझे दिया, हम फ़ोन किए, क्योंकि ये बाइक वहीं छोड़ आए थे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, और जो फल था ना वो सब रास्ते में गिर गया नीचे, जो रोड थी उसके रोड के नीचे गिर गया सब, और बाइक वहीं छोड़ के चले आए, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी था, इमरजेंसी था उस समय। वो सारा सीन तो इन्होंने देखा था, हमने सीन नहीं देखा कि वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। इनको होश था, मुझे होश नहीं था। ये कह रहे हैं तिवारी जी कि आप उस रोड पे ये सर ऐसे रख कर सो रही थी, उस धूप में, जलती हुई धूप में, जलता हुआ रोड पे मैं ऐसे सो रही थी आराम से। मुझे नहीं पता था, पर उसी वक्त आंखें बंद हो जाती तो फिर जो मेरे 2 बच्चे हैं उनका क्या होता, वो तो भगवान जाने। भगवान की बातें, मतलब अपना दर्द मैं आपसे बयां कर रही हूँ। तो हम इनका फ़ोन जब हम लिए तो तुरंत जीजा के पास, क्योंकि जीजा का नंबर बार बार आ रहा था वहाँ पे, मतलब ऊपर था नंबर। तो जीजा का फ़ोन आया कि कहाँ पे हो, अभी नहीं पहुँचे। तो हमको, जीजा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट का नाम इतना बुरा होता है कि सुन के लोग का होश खराब हो जाता है। जीजा तुरंत बहुत घबरा गए, क्योंकि उनको एक दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। मैं उनको देखने जा रही थी। इंसान घबरा जाएगा कि भाई वो हमें देखने आ रहे थे, उनके साथ ऐसा हुआ। वो घबरा गए, परेशान हो गए। वो तुरंत अपने बच्चे को भेजे, अपने दामाद जी होते हैं ना, जो बिटिया का दामाद जी, उनको तुरंत 2-3 लोग को, यहाँ तक कि अपनी वाइफ को भी उन्होंने पीछे पीछे भेज दिया। और ये ऐसे पकड़े थे, मतलब उस तकलीफ को इन्होंने ऐसा देखा, हमारे तिवारी जी, इन्होंने ऐसा उस तकलीफ को देखा कि इनका दिमाग नहीं काम कर रहा था। मुझे होश आने के बाद मेरा तो दिमाग भी काम करने लगा, इनका तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। मैं तुरंत 112 और 108 दोनों को मैं ट्राई करना स्टार्ट हमने कर दिया तुरंत, क्योंकि वो बैटरी वाली जो रिक्शा था वो टाइम लगा देता। वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे मैं थी अपने यहाँ सिटी में आने के लिए, और आसपास में इलाज नहीं करवाना चाहती थी। बता रही हूँ मैं आप लोग को। तो 112 और 108 पर हमने फ़ोन करना स्टार्ट किया। तो 108 तो लेट, मतलब टाइम लगा रही थी। 112 वाले तुरंत आकर पहुँच गए। वो आकर पहुँच गए। जब पहुँच गए 112 वाले, तो 112 वाले पहचानते थे, क्योंकि तिवारी जी हमारे 112 पर ही ड्यूटी करते हैं, कहीं और ड्यूटी नहीं करते हैं, उसी पर करते हैं। सब पहचानते थे। तुरंत भैया भाभी कहने लगे, और अपनी गाड़ी पर बैठाकर हॉस्पिटल लेकर आए। तो तुरंत इलाज होना स्टार्ट हुआ। इनके पैर में टाका लगना था, ये टाका नहीं लगवाए पैर में। और मैं अपना हाथ, ये बंधा हुआ था, मैं अपना हाथ नहीं देख रही थी कि मेरे हाथ में कहाँ चोट, कहाँ क्या, कुछ नहीं। मैं इनके पैर के पास जाके खड़ी हो गई कि आप टाका लगवा लीजिए। ये अपना पैर झिटक दिए, कहने में टाका नहीं लगवाऊंगा, टाका नहीं लगवाए। तब भी मुझे चक्कर नहीं आया। सुनते रहिए मेरी कहानी, तब भी मुझे चक्कर नहीं आया। ये नहीं लगवाए इनको, मतलब 1-2 सुई जब लगाया जाता है वो लगाए, अपना दवाई लाए, पट्टी उट्टी बांध दिए। इसके बाद इनको ले गए एक्सरे करवाने। पता चला कि ये मतलब उखड़ा हुआ है। फिर डॉक्टर हमारे पास आए, इनका जो इलाज थोड़ा सा हो गया तब हमारे पास आए।
तो हमारे पास आए तो मेरे हाथ में, ऐसे मैं बैठी थी, मैं लेटी नहीं थी, स्ट्रांग हूँ ना, ऐसे मैं बैठी थी और बैठकर अपने हाथ में सुई, दवाई, पट्टी और टाका सब कुछ हमने लगवा लिया, सब कुछ। और लगवाने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा लेटा दिया गया। जब मैं मतलब लेटा दिया गया तो जब मैं खड़ी हुई, पूरा अंधेरा, दिखाई नहीं पड़ रहा था मुझे। मैं 24 घंटा सर अपना बिस्तर पर रख के सो नहीं पाई थी, सिर्फ बैठी थी पूरी रात। दूसरे दिन मुझे भेजा गया दूसरे हॉस्पिटल में कि इनका सिटी स्कैन होगा। सिटी स्कैन होकर आया। कितनी कहानी मैं आप लोग को बताऊंगी, सुनिए। तो फिर इसके बाद इनका ये जब उखड़ गया था ना, तो एक्सरे हुआ, वहाँ से डॉक्टर आए, 4-5 लोग मिलकर इसको बैठाए, इनका पकड़कर बैठाया गया। वहाँ से मुझे हटा दिया गया। मतलब उस समय ये नहीं कहूँगी, मेरे देवर लोग, मेरी सासू माँ, ससुराल की जितनी फैमिली थी, सभी लोग आकर पहुँच गए। यही तो कहते हैं अपने अपने होते। और मैं किसी को फ़ोन नहीं की हूँ कि मुझे चोट लगा, मुझे एक्सीडेंट हुआ, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते 12:30 हो गया। पर वो जो नंदोई जी थे ना, उनका फ़ोन आया था, उन्होंने ही सबको सब कुछ बता दिया और सब आकर हॉस्पिटल में पहुँच गए। इनका इलाज दौड़ दौड़ के करवाना स्टार्ट किया इन्होंने, सभी लोगों ने। इनके भाई, इनके बहन के लड़के, मेरी सासू माँ, सब लोग थे वहाँ पर। और जो तो इनका इलाज अपना हुआ, इनको पट्टा लगा दिया गया। फिर मेरी बड़ी ननद जो हैं, वो अपने रूम पर लेकर हम लोग को चली गई, क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ रहते हो, आपके बच्चे भी नहीं यहाँ पर हैं, तो आपको कौन खाना देगा, आपका देख रेख कौन करेगा। वो अपने रूम पर लेकर चली गई। 12-15 दिन अपने रूम पर रखी उन्होंने। फिर मेरे बच्चे आ गए, मेरी लड़की आ गई, मेरा लड़का आया। और इसके बाद सुनिए मेरी कहानी। मेरे भाइयों को भी पता चला, एक दूसरे से पता चला। मेरे भाई लोग भी शाम को 5 बजे आकर पहुंच गए, कहाँ पर आपको चोट लगी है। मैं उनके सामने, हमने एक भी आंसू नहीं गिराया है। इतनी तो मैं मजबूत हूँ। दूसरा कोई होता तो अपने भाइयों को पकड़ के रोने लगता, पर मैं एक आंसू उनके सामने नहीं गिराई हूँ। मेरे बड़े भैया रोने भी लगे, तो उनसे हमने ये कहा कि ये तो दुनिया की रीत रिवाज है, ये सब नॉर्मल चीजें हैं, आप मत रोइए। इतनी दर्द में मैं सिटी स्कैन करवा के हॉस्पिटल से आ रही हूँ, 2 बज गया। मैं अपने बड़े भाई को चुप करा रही हूँ। स्ट्रॉन्ग ना होती, ऐसा कर ना पाती, मानते हो ना। तो मैं उनको चुप करा रही हूँ। और इसी में 2-3 रिश्ते ऐसे हैं कि उनकी तकलीफ में अगर मैं ना खड़ी हुई होती, अपना बखान, अपना बयान अपने मुंह से नहीं किया जाता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि किसी के खुशी में आप जाओ या न जाओ, पर तकलीफ में तो जाना चाहिए। वो बातें मुझे लग गई यहाँ पर। एक फ़ोन तक नहीं आया, 6 महीने बीत गए, एक फ़ोन नहीं आया। और उसमें एक बात और है, एक बात मैं और बता देती हूँ, लास्ट में बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरा जो फ़ोन था, लैपटॉप था, वो फ़ोन मैं घर पर लैपटॉप रख कर गई थी। सॉरी, लैपटॉप नहीं, टेबलेट जो था, उसी में मेरा सिम लगा हुआ था, उसको मैं घर पर रख के गई थी। उसको मैं साथ में लेकर नहीं जाती थी, तो उसको रखकर उसको मैं वो करके गई थी, स्विच ऑफ, कि किसी का फ़ोन इस पर ना आए। तो जब मैं अपने नंद के यहाँ चली गई उस एक्सीडेंट के बाद, तो मेरा फ़ोन यहीं पे पड़ा रह गया। और जो मेरे सर का चक्कर है,
जो सर मतलब चकरा रहा था, ये मेरा 1 महीने तक चकराया। तो भी उस समय मैं यूट्यूब पर काम कर रही थी, उस समय भी मैं यूट्यूब पर काम कर रही थी। तो मेरा लैपटॉप जब 2-3 दिन बाद वहाँ पर गया भी, तो मैं जब यूट्यूब पर काम करती थी कुछ, तभी मैं उसको खोलती थी, नहीं तो मैं इसको नहीं खोलती थी। अब आप बताइए कि आपको ये अगर कहना हो कि मैं फ़ोन कहाँ पर करती, फ़ोन तो स्विच ऑफ बता रहा था, मेरा फ़ोन तो कोई रिसीव ही नहीं कर रहा था। अरे हमारे तिवारी जी का नंबर तो था, उस पर आपको करना चाहिए था। किसी से तो नंबर रिश्तेदारी में ले लेना चाहिए। नहीं, इतने दुनिया में गिरे लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं। मेरे भाई और मेरी बहन, मदद करने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर, क्योंकि जब आप किसी के ऊपर किसी का मदद किए रहते हो ना, और आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है, तो बहुत तकलीफ होती है। पर लास्ट में बता रही हूँ कि जो मेरे भाई थे वो सब साथ खड़े हुए थे, इनके तिवारी जी के भाई और बहन सब साथ खड़े हुए थे, इनके पिताजी, इनकी माँ सब साथ खड़ी हुई थी। और उनका मैं जितना भी मैं उनको धन्यवाद दूँ, सब कम है, सब कम है। क्योंकि उस तकलीफ में वही सब सहारा बने हम लोगों का। जो दुनिया दिखती है ना चमक धमक वाली, कोई नहीं होता है, कोई किसी का नहीं होता है। और ये साथ में फोटो लेने से, खींच जाने से, स्टेटस लगाने से कोई नहीं होता है। आपको तकलीफ है तो या तो आपके माँ बाप होंगे, या तो भाई होंगे, आपकी बहन होंगी, और फिर आपके बच्चे होंगे। और बता देती हूँ, इतना चोट लगने के बाद मेरे बच्चे का उसी धूप में 1 बजे फ़ोन आया, जब मैं हॉस्पिटल में थी तब मेरे बच्चे का फ़ोन आता है दिल्ली से कि मम्मी, और मेरे ऊपर नहीं, मेरे फ़ोन पे नहीं आता है, तिवारी जी के फ़ोन पे आता है। और तिवारी जी भी उस समय सीरियस हालत में थे। फ़ोन जब आ रहा था तो नाम लिख कर आता है। मेरे देवर जी उस फ़ोन को उठा लिए, और लेने के बाद वो जा रहे थे रिसीव करने। मुझे चक्कर आ रहा था, फिर भी मेरा दिमाग काम किया कि मैं इनके हाथ से फ़ोन ले लेती हूँ। और हमने फ़ोन लिया अपने देवर के हाथ से, और हम बोले हाँ बेटा बताइए, क्या बताओ बेटा क्या बात है। वो कह रहा मम्मी कहाँ पे हो? अरे यहीं पे हैं। मम्मी मुझे आधार कार्ड चाहिए, भेज दीजिए। ठीक है, मैं अभी शाम तक भेज देती हूँ। उस बच्चे को मैं 2 दिन तक पता नहीं चलने दी हूँ कि मुझे एक्सीडेंट हुआ है। पर वो भी रिलेशन में और लोग जो थे, उन्होंने मेरे बच्चे को बता दिया। मैं अपनी बातों से पता नहीं लगने दी हूँ। मैं फ़ोन रिसीव करती थी, मैं फ़ोन करती थी उसी से। और ये लोग पूछ रहे थे, मेरे बच्चे पूछते आप कहाँ पे हो, घर पे नहीं हो क्या? मैं नहीं बेटा, मैं आपकी बुआ के यहाँ हूँ। आप बुआ के यहाँ क्यों आई हो मम्मी? बस ऐसे 2 दिन के लिए मैं आ गई हूँ टहलने के लिए, गर्मी का मौसम है, मैं टहलने के लिए बुआ के यहाँ आ गई हूँ। तो मेरा बच्चा कह रहा है मम्मी अब तो बता दो। मम्मी अब तो बता दो। हम कह रहे क्या बता दें? मुझे अनु दादा सब बता दिए हैं मम्मी, अब तो बता दो क्या हुआ, कैसे हुआ। तब जाके मैं अपने बच्चे को बताई हूँ। और एक मैं गलती कर दी थी उस समय, मैं यूट्यूब पर काम कर रही थी ना, तो जो चोट था, ये तो टाका लगा हुआ था। जब टाका को मतलब इसको पट्टी जब हटाया गया, तो ये हाथ यहाँ से यहाँ तक पूरा काला, और इस हाथ में भी चोट लगी थी, यहाँ पर चोट लगी थी, और नीचे कमर के पास चोट लगी थी। तो मैं जब यूट्यूब पर काम कर रही थी, मेरा पिछला वीडियो देखोगे वहाँ पर जाकर, तो ये पूरा हाथ काला। तो इसको मैं हाथ को मतलब ये वीडियो बनाकर हमने डाल दिया यूट्यूब पर, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसको भी हमने डाल दिया।
गलती से मेरी बेटी देख ली। यूट्यूब का है तो भाई देखेगी। उसको पता चल गया। मेरा लड़का इतना समझदार था कि उसको पता भी चला, अपनी मेरी बेटी से नहीं बताया, क्योंकि बेटियां ज़्यादा रोती हैं, बेटा से बेटियां ज़्यादा रोती हैं अपनी मम्मी पापा के लिए। मेरी बेटी को नहीं बताया। मेरी बेटी जब शाम को रोना स्टार्ट की तो मेरा बेटा पूछा, साथ में ही पढ़ाई कर रहे हैं, वो पूछा क्यों रो रही हो? तो वो कह रही है मुझे किसी ने बताया नहीं, मम्मी को चोट लगी, पापा को चोट लगी। पर माँ बाप का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। माँ बाप जब स्ट्रांग होते हैं तो बच्चे स्ट्रांग होते हैं। तब मेरी बेटी दूसरे दिन मेरे पास फ़ोन करती है और मेरा बेटा उनको, मतलब बच्चा मेरा सब समझा दिया अपनी बहन को कि आप ना रो, कुछ भी नहीं। तो हम कह रहे हैं हाँ बेटा तुम 2 दिन के बाद आ जाओ, ऐसे ऐसे चोट लगी, आ जाओ यहाँ पर। 1 महीना 1 मंथ मेरी बेटी हमारे पास रही है, सारा पढ़ाई छोड़ के हमारे पास उस सेवा में लगी रही। सेवा मतलब है कि पूरा कपड़ा धुलना, पूरा खाना, नाश्ता, मेहमान आते जाते हैं उनको नाश्ता देना, चाय देना, पानी देना, सब कुछ वो करती रही। और मेरा बेटा भी आया 15 दिन के लिए, क्योंकि उसको छुट्टी इतना नहीं मिल रही थी। 15 दिन के लिए जितना सेवा कर पाया वो भी सेवा किया। पापा का पूरा कपड़ा चेंज करवाना, उनका ये हाथ काम नहीं कर रहा था ना, तो गर्मी का मौसम था, भाई कपड़ा रोज चेंज करवाना, नहलाना भी किसी तरीके से कुर्सी पर बैठाकर। क्या इससे बड़ी घटना होगी तब आप फोन करोगी या करोगी? आ जाओ, के पास कोई प्रोग्राम हो रहा है, आ जाओ, अच्छा लगता है, शोभा देता है। एक बार सोचिएगा, यहाँ से सोचना जरूर। धन्यवाद मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरी वीडियो देखने के लिए।